रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सॉरी। अगर आप हर्ट हुए हैं उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई बड़ा खेल करते उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश के साथ एक तगड़ा खेल कर दिया है। नीतीश के साथ क्या हो रहा है, वो कौन सा खेल है, क्या हुआ है बिहार में, वो समझने के लिए हम सीधे आपको लेकर चलते हैं भरत जी के पास। भरत जी, क्या कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने? देखिए चंद्रकांत जी, बिहार के भीतर आज जो खबर निकल कर आई वो आश्चर्यचकित करती है, वो सबको विस्मय में डालती है कि बिहार के भीतर ऐसा भी हो सकता है। नीतीश कुमार जैसे सेकुलर मुख्यमंत्री के रहते हुए बिहार के भीतर बापू का भजन गाना बैन कैसे हो सकता है, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी की सभा में, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती की सभा थी। उस सभा के भीतर भारतीय जनता पार्टी के खचाखच भरे लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी से केंद्र में मंत्री रह चुके अश्विनी चौबे के रहते हुए उनके मंच पर देवी नाम की एक गायिका ये गाती हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। ये बापू का भजन गाती हैं और उनके भजन को बीच में रुकवा दिया जाता है। सामने 60 से 70 नौजवान खड़े हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के और वो खड़े होकर विरोध करते हैं कि बापू के ये भजन ईश्वर और अल्लाह ये यहाँ कैसे चल सकता है। और उसके बाद उस सभा में अश्विनी चौबे को मंच संभालना पड़ जाता है और अश्विनी चौबे मंच से जय श्री राम करते हैं। तब जाकर वो भाजपा के लोगों को मना पाते हैं। तो नीतीश कुमार के राज में इसमें भाजपा का दोष आप कहेंगे, उससे ज़्यादा दोष नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, किसी भी राज्य में अगर पत्ता हिलता है तो जिम्मेदारी राजा की होती है। और नीतीश कुमार के रहते हुए बिहार के भीतर क्या अल्लाह का नाम लेना बैन है? क्या अल्लाह का नाम लेना पाप है? क्या बापू का भजन गाना बैन है? क्या बापू का भजन कहना पाप है? आपके लिए मैं कुछ बिहार के कुछ लोगों की बात निकाल कर लेकर आया हूँ। सबसे पहले लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा है, मैं कुछ कहूँ, मैं कुछ बतलाऊँ। नीतीश कुमार को कैसे बर्बाद करने की साजिश बिहार के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने रच दी है और पहला दांव भारतीय जनता पार्टी ने चल दिया है, वो आपको बताऊं, समझाऊं। उससे पहले लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा, आपकी स्क्रीन पर देखिए कि लालू प्रसाद यादव ने कहा कि संघियों और भाजपाइयों को जय सिया राम, जय सीताराम के नाम एवं नारे से शुरू से ही नफरत है, क्योंकि उसमें माता सीता का जयकारा है। ये लोग शुरू से ही महिला विरोधी हैं तथा जय श्री राम के नारे के साथ आधी आबादी महिलाओं का भी अपमान करते हैं। गायिका देवी ने कल कार्यक्रम में बापू के नाम पर निर्मित सभागार में बापू का भजन गाकर उसमें सीताराम बोल दिया तो टुच्चे भाजपाइयों ने माइक पर उनसे माफ़ी मंगवाई तथा माता सीता के जय सीताराम की बजाय जय श्री राम के नारे लगवाए। ये संघी सीता माता सहित महिलाओं का अपमान क्यों करते हैं, ये लालू प्रसाद यादव ने कहा। ये लालू प्रसाद यादव का बयान है। कांग्रेस ने क्या कहा, जल्दी से आप वो भी देख लीजिए। नरेंद्र मोदी को ट्वीट करते हुए कहा कि मोदी जी ये वीडियो देखिए, आपकी पार्टी के नेता जो आपको अपना आदर्श मानते हैं उन्हें गांधी जी से कितनी चिढ़ है, क्या आप इन्हें भी दिल से माफ़ नहीं कर पाएंगे। और फिर आगे लिखते हैं, पटना में अटल जी की जयंती पर सरकार ने मैं अटल रहूँगा कार्यक्रम रखा। इसमें लोक गायिका देवी ने जैसे ही गांधी जी के प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम गाया, सामने बैठे बीजेपी के नेताओं ने हंगामा काट दिया। लोक गायिका ने गांधी जी का भजन गाने के लिए माफ़ी मंगवाई गई लोक गायिका से। गांधी जी को लेकर आरएसएस बीजेपी के लोगों में कितनी नफरत भरी है, ये घटना उसकी बानगी है। गोडसे की विचारधारा के लोग गांधी जी का सम्मान नहीं कर सकते, लेकिन वो याद रखें कि ये देश गोडसे से नहीं गांधी की विचारधारा से चलेगा। नीचे एक अखबार की उन्होंने कटिंग लगाई जिसमें लिखा है, गांधी के भजन पर हंगामा, गायिका देवी को मांगनी पड़ी माफ़ी। ये और एक चीज़ और, कुछ सवाल पूछे हैं यहाँ पर डॉक्टर राकेश पाठक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं, बता देते हैं, फिर आगे चलते हैं, आपको बताते हैं।
डॉक्टर राकेश पाठक कहते हैं कि पटना में गांधी जी के प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम पर भाजपाइयों ने आपत्ति की। लोक गायिका देवी को माफ़ी मांगनी पड़ी। इन प्रचंड मूर्खों को कोई बताए कि उनके भगवान मोदी जी जब साल में 2 बार राजघाट जाते हैं तब वहाँ यही भजन या उसकी धुन बजती है और मोदी हाथ जोड़कर सुनते हैं। जब G20 के मौके पर मोदी दुनिया भर के मुखियाओं को लेकर राजघाट जाते हैं तब भी यही भजन सुनाया जाता है। और तो और मोदी जब विदेश जाते हैं तब भी उन्हें यही भजन सुनना पड़ता है। जाओ पहले मोदी से जाकर पूछो कि ये भजन कैसे सुनते हैं जाहिल कहीं के। ये प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और ये नीतीश के राज में हो रहा है चंद्रकांत जी, ये नीतीश के राज में हो रहा है और इससे बदनामी नीतीश की है। ये नीतीश को बर्बाद करने की सोची समझी प्लानिंग है, सोची समझी चाल है। नीतीश कुमार अकेले एक यात्रा पर निकले हैं, उस यात्रा में अपने कार्यक्रमों को बता रहे हैं लोगों के बीच जाकर। नीतीश कुमार भीतर से इनसिक्योर हैं। नीतीश कुमार को यह बात मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी राजनीतिक कब्र खोद कर तैयार कर चुकी है और उससे बचने के लिए वो लोगों के बीच अकेले ही जा रहे हैं। आप सोचिए कि एक राज्य का मुख्यमंत्री जो लोगों के बीच अकेले घूम रहा, टहल रहा है और ये बता रहा है मैंने ये किया मैडम, मैंने ये किया आपके लिए, ये किया बच्ची आपके लिए, ये किया, और उनकी पूरी सरकार पटना में पड़ी हुई है। आप इसको एज्यूम करके देखिए एक बार। और पटना में रहकर भी पटना में भारतीय जनता पार्टी बड़ा धमाका कर देती है। सबसे पहले तो बाबा बागेश्वर को लेकर आती है, हिंदुत्व के नाम पर बिहार को एक तरफ करने की, पोलराइज करने की कोशिश करती है। वो काम, वो जुगाड़ नहीं बना तो भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर बापू के नाम से बने सभागार के भीतर बापू का जो भजन है उसको गाने पर माफी मंगवा दी। क्या बापू का नाम लेना बिहार में बैन है या अल्लाह का नाम लेना बिहार के भीतर बैन है? और ये करके एक मैसेज दिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि नीतीश कुमार, हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, हमें तुम्हारे उस सेकुलर वोट बैंक की आवश्यकता नहीं है जो तुम्हारे पास है। हमारे पास हमारा प्लान बी है और हम उसी के साथ जाएंगे, हम कट्टर हिंदू वोट बैंक के साथ जाएंगे। और ये नीतीश कुमार के लिए आप ये कहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने ललकार दिया है, चैलेंज कर दिया है कि हिम्मत है तो छोड़कर जाओ, जाकर दिखाओ या फिर चले जाओ, हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। एक ट्वीट और किया है, उत्तर प्रदेश की पत्रकार हैं प्रज्ञा मिश्रा जी, उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, हे नीतीश कुमार, भाजपा ने बिहार में आपकी बर्बादी का पूरा इंतजाम कर दिया है, जागिए। आपके मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में गांधी भजन गाना, अल्लाह का नाम लेना भाजपा ने अपने कार्यक्रम में बैन करने की स्थिति ला दी है। अल्लाह और गांधी भजन गाने पर माफ़ी मंगवाई जा रही है। इस हालत का जिम्मेदार राज्य का मुखिया है। नीतीश कुमार के राज्य में बापू भजन गाना क्या बैन है? आगे लिखते हैं कि अमृतकाल में अंबेडकर के नाम पर छाती पीटने वाले भाजपाइयों को गांधी भजन हजम नहीं हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यक्रमों में रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम वाला गांधी भजन गा देने पर गायिका से माफ़ी मंगवाई गई। मोदी के पूर्व मंत्री अश्विनी चौबे ने अल्लाह के नाम को जय श्री राम के नारे लगवाकर कवर किया। आप देखिए कि कैसी स्थिति और कैसी परिस्थिति बनी हुई है। अगर लोग चाहेंगे तो मैं एक बार सुनवा भी दूंगा। वैसे वीडियो में मैं कहूँगा कि शुरू में एक बार दर्शकों को जरूर इसका ऑडियो जरूर सुनवाइएगा। मैं यहाँ पर आपको सुना देता हूँ चंद्रकांत जी, आप देखिए कि किस तरीके की अपमानजनक स्थिति है। राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सॉरी। अगर आप हर्ट हुए हैं उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। जय श्री राम। अश्विनी चौबे हैं मोदी के मंत्री। जय श्री राम। जय श्री राम। ये हालत है, ये हालत है। मन से माफ़ी मंगवाई जा रही है। अब इसमें किरकिरी किसकी है? अब इसमें किरकिरी किसकी है भाई? चोर मौसेरा भाई। बिल्कुल सही बात है। अगर एक भाई डकैत निकलता है तो पुलिस उसके घर पर छापा मारती है, कहती है कि बरामद कराओ भाई को। बिल्कुल सही बात। अगर बेटा गलती करता है तो बाप को लोग बोलते हैं कि कैसा बाप था।
अगर घर का सदस्य कोई गलती करता है तो बोलते हैं कैसे संस्कार है इसके, घर वालों ने क्या बताया, क्या सिखाया। भारतीय जनता पार्टी जब मुस्लिमों के साथ, जब बापूवादी लोगों के साथ, बापू को मानने वाले लोगों के साथ, अहिंसा की विचारधारा पर चलने वाले लोगों के साथ इस तरीके का बिहेव, इस तरीके का बर्ताव कर रही है, तो यहाँ पर लोग भटकेंगे किससे? नीतीश कुमार से। आरोप किस पर लगेगा? नीतीश कुमार। जिम्मेदारी किसकी होगी? नीतीश कुमार की। तो भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को ऐसे दोराहे पर लाकर छोड़ दिया है कि नीतीश कुमार के आगे कुआं है और पीछे खाई है। नीतीश कुमार के सामने दो ही विकल्प बचते हैं, या तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें या तो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़े। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं तो भी नीतीश कुमार, इस चुनाव में नीतीश कुमार की बर्बादी तय है। नीतीश कुमार के वानप्रस्थ का टिकट तय हो चुका है। नीतीश कुमार अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने की हिम्मत दिखा पाते हैं और नीतीश कुमार इस खड़मास के बाद भारतीय जनता पार्टी को छोड़ते हैं तो नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य कुछ बचा रह सकता है। और वैसे भी आप देखिए कि दिल्ली में ललन सिंह और एक और नाम है संजय झा, इन जैसे लोग, दूसरी थ्योरी ये है कि ललन सिंह और संजय झा जैसे लोग जितने जेडीयू के नहीं हैं उससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के हो चुके हैं। ललन सिंह जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपर हैंड ही रखेंगे क्योंकि उसमें उनका हित है। वो उस सरकार में मंत्री हैं, मंत्री पद का लाभ उठा रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, वो ऊपर हैं और वो कतई नहीं चाहेंगे कि उनका मंत्री पद जाए, जेडीयू बीजेपी का साथ छोड़े। लेकिन नीतीश कुमार को अगर पार्टी बचानी है, नीतीश कुमार को अगर जेडीयू को बचाना है तो यह फैसला नीतीश कुमार को लेना होगा। ललन सिंह और संजय झा और इन जैसे नेताओं के सहारे रहे तो फिर नीतीश कुमार का बेड़ा गर्क होना तय है। और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ इसी जनवरी के एंड तक मालूम पड़ जाएगा कि नीतीश कुमार का स्टैंड क्या है। और नीतीश कुमार का स्टैंड ये बता देगा कि नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य क्या रहने वाला है। बिल्कुल सही बात है। नीतीश कुमार के बारे में बहुत सी बातें इस जनवरी के महीने में, नए साल में, खरमास के खत्म होते ही तय हो जाएंगी। नीतीश कुमार की सियासी कब्र भारतीय जनता पार्टी ने खोद कर तैयार कर दी है। आगे क्या कुछ होगा बिहार में वो भी बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल दोस्तों हमारे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप तमाम खबरों के लिए उल्टा चश्मा यूसी के साथ लगातार बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। नमस्कार।